तो मैं आज आप लोगों को एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ का प्रश्न उत्तर कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो जैसा कि एक वृक्ष की हत्या है, इससे स्पष्ट होता है कि इस कहानी को आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इस थोड़ा सा इसको हम संक्षेप करना चाहेंगे कि एक वृक्ष की हत्या में कवि के दरवाजे पर एक वृक्ष होता है और वो चले जाते हैं शहर, और कुछ दिनों के लिए फिर आते हैं तो उनके दरवाजे पर ये वृक्ष नहीं रहते हैं। तो कवि ये कविता लिखते हैं। तो जब ये लिखते हैं तो वही जो है एक वृक्ष की हत्या आपका पाठ हो जाता है और इसमें उनका वर्णन किया जाता है। तो उसी कविता से हम लोग ये प्रश्न उत्तर किए हैं कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो वृक्ष जो है पुराना था, मोटा था और मटमौला था, यानी सॉरी मैट मैला था। उसके छाल थे मानो खाकी वर्दी धारण कर रखा हो। एक सूखी डाल जो ऐसा लगता था मानो चौकीदार की राइफल हो। वृक्ष घर के आगे में था जो चौकन्ना जैसे सावधान होकर खड़ा दिखाई पड़ता था, इसलिए वृक्ष कवि को बूढ़ा चौकीदार जैसा लगता था। जैसे कि मैंने वर्णन पहले ही कर दिया कि ये जो है पेड़ कट चुका है, अब उनका वर्णन कवि अपने शब्दों में करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये सब क्वेश्चन को एक दो बार देख लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि ये पाठ भी है और कहानी भी है। तो अगला जो क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो ये जो संवाद होता है वो कवि के द्वारा होता है, तो इसका मतलब है मानवीकरण किया गया होगा, नहीं तो वृक्ष क्या संवाद कर सकते हैं? जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि वृक्ष जो है संवाद नहीं करते, परंतु उनका जो कवि का भाव होता है वही सर्वोपरि होता है। वृक्ष में मानवीकरण कर कवि ने वृक्ष के साथ संवाद प्रस्तुत किया है। वृक्ष दूर से कवि को पूछता कौन, तो कवि क्या जवाब देता? मैं तेरा दोस्त या दोस्त। ठीक है। कवि अगला जो क्वेश्चन है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? जब ये पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हो सकता है, कवि का इसी अंदेश से जिक्र करते हुए कहते हैं। जैसे कि अगर वृक्ष न हो तो क्या क्या हो सकता है, तो वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, कविता का समापन करते हुए कवि का अंदेशा है घर के लुटेरों का, शहर के नदियों का, देश के दुश्मनों का, नदियों को नाला हो जाने का, हवा को धुआं हो जाने का, खाना जहर हो जाने का, जंगल को मरुस्थल बनने का और मनुष्य के जंगली हो जाने का। क्योंकि वृक्ष के कटने से पर्यावरण दूषित हो जाएगी, लोग बीमार पड़ेंगे, गांव शहर बर्बाद हो जाएगा, नदियां सिमट कर नाला बन जाएगी। कब? जब वृक्ष कट जाएगा तब। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, खाने का वस्तु जहर हो जाएगा, जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगा, तब मनुष्य पाश्विक प्रवृत्ति को अपनाकर जंगली जानवर की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि ये तब संभव हो सकता है जब वृक्ष ये दुनिया में कट जाएंगे बहुत, तो तब ऐसी स्थिति हो सकती है, कवि को अंदेशा है। तो उसी को हम लोग इसको लिख लेना है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।